सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी है मारुति की तरफ से आने वाली नेक्सा बलेनो जेटा वेरिएंट। अब आपको कि अभिषेक भाई ये जेटा वेरिएंट का एक शोरूम कितना है, तो मैं आपको बताऊंगा भाई सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख रुपए में आपको ये बलेनो की जेटा मिल जाएगी, वो भी एलॉय व्हील के साथ। आप देख रहे ये जेटा में आपको एलॉय व्हील भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ना, ये आपको 3990 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ, इसकी विड्थ सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 1745 mm के आसपास आपको इसकी फ्रंट से चौड़ाई देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसकी हाइट की बात करें तो इसका जो हाइट है वो 1500 mm के आसपास आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। और व्हील बेस सेक्शन की बात करें, यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपको ये मिल जाता है 2520 mm का। तो आपको 2520 mm का जो व्हील बेस मिलता है, सोनेट से ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। तो देखते हैं इसका लेगरूम कैसा है, और इसका हाइट 1500 mm का है, तो इसका हेडरूम कैसा है अभी आपको मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी फ्रंट के डिज़ाइन से। तो यहां पर आप देखोगे इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है ना, ये हेडलाइट सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली प्रोजेक्टर बेस्ड आपको हेलोजन हेडलाइट के साथ मिलता है। बल्ब में यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसका हेडलाइट दिखा दूं, तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिलता है, टर्न इंडिकेटर बल्ब में मिलता है। फ्रंट का जो ग्रिल है ना, ये आपको मैट ब्लैक के तरफ से आपको यहाँ कुछ इस तरीके का आपको ग्रिल सेक्शन मिलने वाला है। नीचे में आप देखोगे तो ये फॉग लाइट का जगह आपको छोड़ा गया है। आप गाड़ी परचेज करने के बाद आफ्टर एसेसरीज में आप यहाँ पर इसके फॉग लाइट को भी आप इंस्टॉल करा सकते हो। साथ ही साथ फ्रंट सेक्शन से आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको ये एरोडायनेमिक्स टाइप का डिजाइन देती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो 2 वाइपर्स और 2 वॉशर आपको इसी में कनेक्टेड मिलते हैं। और ओवरवीएम सेक्शन की मैं बात करूँ तो साइड पोर्शन से ओवरवीएम सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके का मिलता है, जिसमें इंटीग्रेटेड आपको इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ पिलर्स की मैं बात करूँ तो ए पिलर्स, बी पिलर्स और सी पिलर्स जो आप तीनों देखोगे ये आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसका जो डोर हैंडल सेक्शन है ये आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलता है, वो भी कीलेस एंट्री के साथ मिलता है। ड्राइवर और को ड्राइवर का जो आप यहां पर देखोगे ये आपको क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ मिलेगा, कीलेस एंट्री के साथ मिल जाता है। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के आपको सस्पेंशन मिलते हैं। और टायर की अगर बात करें तो यहां पर आपको कंपनी अपोलो का टायर देती है। प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहां पर आप देखोगे 195/55 R16 इंचेस के साथ आपको इसके एलॉय व्हील सेक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रंट डिस्क भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया अपना टायर सेक्शन, सस्पेंशन सेक्शन। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइड से। तो आप यहां पर देखोगे इसके जो पीछे की साइड है ना, ये भी आपको 16 इंचेस के आपको टायर सेक्शन मिलते हैं, एलॉय व्हील के साथ मिलता है। और यहां पर आपको मिलता है टोराइजन बीम टाइप का सस्पेंशन, जो कि कुछ इस तरीके का सस्पेंशन है। और भाई देखोगे 16 इंच के सस्पेंशन लगाने के बाद भी गाड़ी में डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। यानी अगर आप कहीं गड्ढे पे भी या कहीं ऑफ रोडिंग भी करते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। रियर सेक्शन से अगर बात करें तो पीछे से इसका डिजाइन देखोगे तो और भी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा फ्रॉन्क्स से मिलता जुलता आता है। साथ ही साथ इस साइड में आप देखोगे तो स्पॉइलर सेक्शन आपको काफी ज्यादा वाइड मिलता है। इसके अलावा यहां पर आपको इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएंगे। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो रियर में आपको वाइपर, वॉशर और डिफॉगर तीनों चीज देखने को मिलेगा। नेक्सा का बेजिंग मिल जाता है। बलेनो आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलेगा, सुजुकी भी क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलेगा। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो एक कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है। पीछे में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस कैपेसिटी की। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे भाई खोलना पड़ेगा यहाँ से। आपको मैं एक बार इसका की दिखा देता हूँ। तो देखो बलेनो में जो की मिलता है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे सुजुकी का आपको देखोगे तो की मिलेगा। सबसे पहले इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद यहाँ से इसके बूट स्पेस को खोलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे लगभग ये आपको 318 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। अब बूट स्पेस के कैपेसिटी के बाद आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी ना अपोलो का टायर देखने को मिलेगा, जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। यहाँ पर आपको 16 इंच नहीं मिलता है, 15 इंच का आपको एक स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाता है, मतलब पार्सल ट्रे का भी जगह मिलता है, आप आराम से लगा सकते हो। तो ये हो गया अपना रियर का लुक।
पीछे में आप देखोगे तो आपको एक एंटीना भी आपको इसके रूफ पे मिलेगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो 37 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। और अब हम लोग बात करेंगे मेनली ना, सबसे पहले चलेंगे इसके इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में चलने के बाद यहाँ देखो, सबसे पहले गेट सेक्शन के पास देखोगे तो ये अपना सॉफ्ट टच में मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड का ऑटोमेटिक है, लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो को लॉक करने के लिए मिल जाएगा, ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लॉक अनलॉक का ये बटन्स मिल जाता है। स्पीकर सिस्टम आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा, यानी 4 स्पीकर्स आपको इसमें भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी ना कीलेस एंट्री के साथ है, और यहाँ पर आप देखोगे तो की भी बड़ा नॉर्मल है, यानी पुश स्टार्ट बटन के साथ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग भाई कॉमन सी चीज़ है, पावर स्टीयरिंग के साथ मिलती है। और इसका जो ड्राइवर साइड सीट है ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है। तो मैं सबसे पहले अपने भाई हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद ना आपको मैं एक बार इसका कंसोलिंग सेक्शन एक बार ऑन करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके से कंप्लीटली एनालॉग सेक्शन में आपको मिलेगा। एमआईडी जो है वो आपको डिजिटल में मिलेगा, आरपीएम लिमिट एनालॉग में मिलता है, स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलता है, फ्यूल जो है वो भी एनालॉग में मिलता है। और यहाँ पर आपको देखोगे तो ये एमआईडी सेक्शन ना कुछ इस तरीके का शो करता है। ठीक है जी, यहाँ पर ड्राइविंग टाइम, ड्राइविंग डिस्टेंस, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा ये देखोगे स्टीयरिंग सेक्शन पे ये बटन मिल जाते हैं जिससे आप वॉल्यूम को और मोड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कॉल, एसएमएस और एक वॉइस अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग है ना, ये आपको टिल्ट मिलता है और टेलीस्कोपिक भी मिलता है। सोचो भाई, बलेनो के जेटा वेरिएंट में आपको टेलीस्कोपिक आपको इसका स्टीयरिंग सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा फ्यूल टैंक को और इसके फ्रंट में आप देखोगे तो इंजन हुड को खोलने के लिए आपको जगह मिलता है, या यहाँ पे कंसोलिंग मिलता है। ये सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलाइट को एडजस्ट करने का कंट्रोल मिलेगा, एसी वेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको सिल्वर कलर का भी यूज़ करा है इन्होंने, ग्लॉसी ब्लैक भी है और ये मैट ब्लैक के साथ भी आता है। ये जो 2 बटन्स आप देख रहे हो जिससे आप इसके मीटर कंसोल को कनेक्ट सारा यूज़ कर सकते हो। और इसका जो ये इंफोटेनमेंट सेक्शन देखोगे ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। इसके में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, वॉइस अलर्ट मिलता है। फिलहाल इस गाड़ी में भाई फ्यूल फ्यूल लेवल इसका बिल्कुल ख़त्म है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जेटा में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखोगे इंफोटेनमेंट आपको लगा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कीलेस एंट्री मिलेगा, यानी स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। इससे वेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो पेयर डिवाइसेस कनेक्टेड, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। होम पेज पे लेकर चलते हैं आपको। होम पेज पे लेकर चलेंगे तो ये देखो आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। ये सेक्शन जो है ये सेक्शन आपको रफ डिज़ाइन में मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लोब बॉक्स सेक्शन जो है वो ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। आईआरवीएम सेक्शन की बात करें तो आईआरवीएम सेक्शन आपको डे नाइट टर्निंग एडजस्टेबल आईआरवीएम सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 आपको बल्ब में इसके इंटीरियर का लाइट मिलता है। यहाँ पर आपको इसके वाइजर सेक्शन में देखोगे तो एक मिरर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड वाइजर सेक्शन में आप देखोगे तो ना मिरर ना टिकट होल्डर, दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। इस साइड में आपको एक ग्रैब हैंडल सेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको एक लाइट मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों की ही बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यूएसबी सॉकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा इसका जो एसी है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करने वाला एसी है, ये मैनुअल नहीं है कि आप वाइपर्स को कंट्रोल करोगे और ये यहाँ पे इसके ब्लोअर्स को कंट्रोल करोगे। ब्लोअर्स को बढ़ाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, एसी के टेम्परेचर को कम करने का मिल जाता है। ऑटोमेटिक एसी है, आप यहाँ पे क्लाइमेट सेट करके गाड़ी को कूल कर सकते हो। साथ ही साथ इस साइड में आप देखोगे तो आपको एक हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। और ये गाड़ी में बलेनो के जेटा वेरिएंट में भी तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल ये हैंडरेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रो सीट की तरफ और सेकंड रो सीट में चल के आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाते हैं। अब आते हैं इसके थोड़ा सा सेकंड रो सीट की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो ग्रैब हैंडल सेक्शन है ये आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलता है। और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आप देखोगे तो आपको यहाँ पे विदाउट एनी की कीलेस के साथ सिस्टम मिल जाते हैं। इस साइड से रियर सेक्शन में आते हैं तो रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इसके सेकंड रो में भी एसी मिलता है, जेटा वेरिएंट में मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 2 यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फास्ट चार्जिंग सॉकेट्स के साथ आता है। यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट के लिए हैंडरेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। और लेग रूम सेक्शन की बात करें तो लेग रूम
लेगरूम सेक्शन में आप देखोगे तो काफी ज्यादा सफिशिएंट आपको यहाँ पे इसका लेगरूम सेक्शन भी देखने को मिलेगा। और रियर साइड की अगर मैं हेडरूम सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो लेंथ है वो लगभग 1400-1500 mm के आसपास आपको इसका लेंथ मिलता है। और उस लेंथ में ना गाड़ी में आप देखोगे तो इसका जो हाइट है ये आपको कहीं ना कहीं हेडरूम जो है वो काफी ज्यादा ठीक ठाक है। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आपको काफी अच्छा है। व्हील बेस जो है ये किया के सोनेट से ज्यादा मिलता है, लगभग 2550 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस मिलता है। तो व्हील बेस में आप देखोगे तो आपको लेगरूम का कहीं भी कोई इश्यूज नहीं हो रहा है। बाकी आप देखोगे बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रीमियम टच मिलेगा, यहाँ पे लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे अपना ORVM को एडजस्ट करने का, आपको आगे साइड में ORVM एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे मिरर को अप डाउन करने के लिए। स्पीकर सिस्टम की यहाँ बात कर रहे थे, बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ मिलता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज की ये जो गाड़ी है ये आपको सेफ्टी में भी आप देखोगे तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम कीमत है। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं ये बलेनो की जेटा वेरिएंट की, तो इसका जो ऑन रोड कीमत आता है वो लगभग डाल्टनगंज के नेक्सा शोरूम में 9,48,000 आपको ये बलेनो की जेटा वेरिएंट, जिसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, सारी फीचर्स मिल जाती हैं, उसका आपको 9,48,000 ऑन रोड कीमत भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फिलहाल इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में 1.2 लीटर का K सीरीज डुअल जोट का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 90 PS का पावर 113 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोवाइड करती है। और इसका जो माइलेज है वो आपको लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आपको यहाँ पे माइलेज भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ 7 इंच का आपको स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी कनेक्टेड फीचर्स आ जाते हैं। इसका जो सेकंड रो का सीट है ना ये भी आपको 60-40 एडजस्टेबल मिल जाता है। 6 एयरबैग्स के साथ अब भाई मारुति नेक्सा की भी गाड़ियां आने लगी हैं। ABS ABD सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ESP हिल होल्ड असिस्ट सारे मिल जाते हैं। आइसोफिक चाइल्ड माउंट आपको मिल जाता है, रियर में पार्किंग कैमरा सेंसर सारी चीजें आपको ये जेटा वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। और इसका ऑन रोड कीमत सिर्फ और सिर्फ 9,48,000 डाल्टनगंज के नेक्सा शोरूम में।